हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आयरन कार्बन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं और इसके जो 3 फेज़ होते हैं, बेसिकली अल्फा आयरन है, गामा आयरन है और डेल्टा आयरन है, उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम आयरन कार्बन डायग्राम को समझें तो मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ किया हुआ है। मतलब ये बेसिकली किस किस के बीच में होता है, टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज के बीच है। टेम्परेचर बेसिकली हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और कार्बन परसेंटेज एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके जो 3 फेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा आयरन। ठीक है, और ये तीनों फेजेस के केस में हम 3 चीज़ें देखेंगे बेसिकली कि जो आपका 3 फेज़ हैं उसमें क्या टेम्परेचर रेंज रहती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहता है, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, मैक्सिमम कितना कार्बन सॉल्युबिलिटी रहती है या कितना कार्बन परसेंटेज को अकोमोडेट कर सकता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा आयरन से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो अल्फ़ा आयरन होता है वो कहाँ पे होता है। तो यदि मैं अल्फ़ा आयरन की बात करूँ तो अल्फ़ा आयरन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आयरन कार्बन डायग्राम पे। यदि मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूँ तो अल्फ़ा आयरन जो है वो आपका रूम टेम्परेचर से लेकर 910 डिग्री सेल्सियस तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा यदि हम मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी या कितना परसेंट कार्बन को ये अकोमोडेट कर सकता है, वो कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है, इट इज़ 0.05। ठीक है, और मिनिमम होती है इसकी 0.006 एट दी रूम टेम्परेचर। अब जो कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर लोकेट कर देता हूँ, ये 723 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं होगा और जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी है वो 0.1% है। तो ये मैंने यहाँ पर लोकेट 0.05% है, यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया। और इसको आप इस तरह से पूरा दिखा सकते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से लेकर आपका 910 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 723 डिग्री सेल्सियस पे, और इस लाइन को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इसका यूज़ आता है जब आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह आप आगे पढ़ोगे। तो बेसिकली जो टेम्परिंग परफॉर्म करते हैं उस टेम्परिंग में आप हीटिंग करते हैं बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद ये आपका मैंने बता दिया कि ये जो है ये इसको बोलते हैं अल्फ़ा आयरन और इसका दूसरा नाम होता है फेराइट। ठीक है, ये और इसकी यदि हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, और BCC की क्या खासियत होती है, यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है। वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। इसलिए कार्बन की परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि BCC स्ट्रक्चर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कार्बन के पार्टिकल्स को अपने आप में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं और ये आपका बहुत ज़्यादा डक्टाइल और सॉफ्ट रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम गामा आयरन या उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो गामा आयरन की यदि मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो गामा आयरन की जो टेम्परेचर रेंज रहती है, तो यदि मैं गामा आयरन की टेम्परेचर की बात करें तो 910 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक आपका गामा आयरन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें यदि हम मैक्सिमम कार्बन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम कार्बन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 2%। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कार्बन की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसका जो टेम्परेचर है वो है 1130 डिग्री सेल्सियस। तो 1130 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, है ना, और 2% ये यहाँ पे कहीं पे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मैं लोकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये और इसके बाद इसमें किस तरह से रहता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से रहता है और 723 डिग्री सेल्सियस पे 0.8 है यहाँ पे। ये इस तरह से कुछ बनाना पड़ता है आपको।
फर्दर आप देखेंगे इसके बेसिस पे यहाँ पे 2 सेग्रीगेशन हो जाते हैं। यदि आपका जो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि 2% तक होता है, यदि कार्बन का परसेंटेज आयरन में 2% तक होता है तो उसको स्टील बोलते हैं। तो ये वाला एरिया बेसिकली स्टील का है। और कार्बन का परसेंट 2 से ज़्यादा होता है, 2 से 4.3 तक होता है तो उसको बोलते हैं हम कास्ट आयरन। ठीक है। अब इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपो इटेक्टोइड कास्ट आयरन और इसको हम बोलते हैं हाइपर इटेक्टोइड स्टील। ये हाइपो इटेक्टोइड स्टील है और ये कहलाता है हाइपर इटेक्टोइड स्टील। ठीक है। तो और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है, वो FCC होता है, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से ये ज़्यादा कार्बन के पार्टिकल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब कार्बन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आप देखोगे इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 2% तक रह सकती है। और यही सबसे ज़्यादा मशीनिंग में जो प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, यही फेज़ आपका काम आता है। ठीक है। अब हम ये आपका डक्टाइल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कुछ हार्डनेस भी होती है। अब हम इसको लोकेट करते हैं आपका तीसरा जो फेज़ है डेल्टा आयरन। तो डेल्टा आयरन को हम लोकेट करते हैं। ये डेल्टा आयरन आपका 1400 से लेकर 1538 डिग्री सेल्सियस तक लाई करता है। प्लस इसमें जो मैक्सिमम कार्बन की सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है आपका 1490 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो इसको हम लोकेट करते हैं। तो ये 1400 है और जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी होती है इसमें ये 1490 है यहाँ पे। और जो कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है वो 1490 पे होती है। और इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 0.1%। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर देता हूँ मैं 0.1 वाला। तो ये आपका 0.1 वाला पॉइंट लोकेट कर दिया मैंने। तो इसमें कुछ इस तरह से ये डेल्टा आयरन रहता है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर भी BCC होता है। BCC होने की वजह से इसमें कार्बन सॉल्युबिलिटी कम होती है। और यहाँ पे थोड़ी सी अल्फ़ा आयरन से डेल्टा आयरन में कार्बन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होने से कार्बन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसमें कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने पड़ते हैं। एक पॉइंट होता है इसका 0.18% पे, मतलब ये लाइन इस तरह से आती है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको लोकेट करना पड़ता है 0.18% पे ये, और इस तरह से ये पॉइंट है आपका 0.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ये पूरा कंप्लीट करना होता है। तो ये इस तरह से रहता है आपका, जो आपका गामा आयरन है या जिसको हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं। ठीक। तो ये आपका पूरा लोकेट हो गया गामा आयरन और इसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। ठीक है। और मैंने कार्बन सॉल्युबिलिटी का आपको बता दिया, ये 2% मैक्सिमम इसकी कार्बन सॉल्युबिलिटी होती है। आगे देखते हैं। इसमें आपको ये और समझना है, ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वाली लाइन कहलाती है। ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को। तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन्स हैं। फिर इसमें आप ये समझिए कि जो कास्ट आयरन होता है वो 4.3% तक रहता है। उसके बाद ये कास्ट आयरन भी पूरी तरह से सीमेंटाइट में चेंज हो जाता है। सीमेंटाइट आपका हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है। तो यहाँ से लेकर ये मैं 4.3 वाला पॉइंट लोकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये 4.3 वाला पॉइंट है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है। और इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो पूरा लिक्विड का रीजन रहता है। ठीक है। इसमें और ये सीमेंटाइट में भी यदि मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको और नोट कर दे रहा हूँ। ये जो आपका फेज़ है ये कहलाता है डेल्टा आयरन और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है इसका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी होती है इसमें, वो कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 0.1%। ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेट हैं वो दिखाते हैं अपन। ये लिक्विडस लाइन कहलाती है। लिक्विडस लाइन का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा।
और ये ऑस्टेनाइट और लिक्विडस लाइन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विडस, लिक्विड फॉर्म में, है ना। और ऐसे ही यदि यहाँ पे देखें ये वाला रीजन, तो ये बेसिकली क्या अल्फा आयरन है और ये ऑस्टेनाइट है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है इसमें दोनों होगा आपका अल्फा आयरन भी होगा प्लस ऑस्टेनाइट भी होगा। ऐसे ये वाला रीजन देखें, ये इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डेल्टा आयरन होगा प्लस ऑस्टेनाइट होगा, ठीक है। तो ये आपने सारे रीजन लोकेट कर दिए। इसके बाद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन मैंने बता दी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बता दी, ये वाली अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन्स है। तो जनरली टेम्परिंग में क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से कम पे हीटिंग करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग होता है, एनलिंग होती है, उसमें आप इससे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं। इन टेम्परेचर लाइन्स को भी लोकेट कर देते हैं। ये 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ये 1130 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं और बताता हूँ आपको, इटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इटेक्टोइड रिएक्शन होती है इस टेम्परेचर पे, और ये जो टेम्परेचर इस पे इटेक्टिक रिएक्शन होती है। ये सॉलिडस लाइन भी कहलाती है, क्योंकि इसके नीचे जो भी होता है वो सारा सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देखिए आप ये देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर सारा लिक्विड की फॉर्म में, और ये वाला रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला पूरा रीजन, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड की फॉर्म में रहता है इस टेम्परेचर पर। अब इसमें कुछ और दिखाते हैं। ये आप देखेंगे ये वाले रीजन हैं जो, इसमें बेसिकली क्या रहता है, ये आपका अल्फा आयरन फेराइट है, तो यहाँ पे परलाइट प्लस फेराइट रहता है। परलाइट भी बेसिकली क्या होता है, ये सीमेंटाइट प्लस फेराइट से मिलकर बना होता है और लेयर की फॉर्म होता है, परलाइट की लेयर, फेराइट की लेयर, परलाइट की लेयर, फेराइट की लेयर, इस तरह से ये फेराइट की लेयर, सीमेंटाइट की लेयर, फेराइट की लेयर, सीमेंटाइट की लेयर, इस तरह से आपका जो बनता है उसको बोलते हैं हम परलाइट। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसको मैं दिखाऊँ, इस रीजन में भी परलाइट प्लस फेराइट रहता है। आपको मैंने ये बताई दिया, यहाँ से यहाँ तक ये रीजन है, 0.8% से कम कार्बन कंटेंट होता है, उसको हाइपो इटेक्टोइड स्टील बोलते हैं, और इसको हाइपर इटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। इनमें दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इनको अलग किया हुआ है। और ये जो रीजन है ये वाला, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है सीमेंटाइट प्लस ऑस्टेनाइट को, ऑस्टेनाइट, क्योंकि इसके बाहर, इसके जो इमीडिएट विसिनिटी में होगा वो क्या होगा, सीमेंटाइट होगा, तो ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को रिप्रेजेंट करता है। सीमेंटाइट क्या होता है, Fe3C, कुछ आयरन कार्बाइड को सीमेंटाइट बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है। और ये वाला रीजन है, ये बेसिकली क्या है, ये भी कार्बाइड है, सीमेंटाइट, जिसको Fe3C बोलते हैं, प्लस क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगा ये। आप सॉलिडिफिकेशन के लिए देख सकते हैं कैसे सॉलिडिफिकेशन होगा। यदि यहाँ पे है तो यदि आप कूलिंग करेंगे तो इस तरह से इस लाइन के अलॉन्ग सॉलिडिफिकेशन होगा, यहाँ पर है तो इस लाइन के अलॉन्ग सॉलिडिफिकेशन होगा। यदि हम इटेक्टोइड रिएक्शन की बात करें तो इटेक्टोइड रिएक्शन यहाँ पे होती है 723 डिग्री सेल्सियस पे। आप इसमें देखेंगे जैसे ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट भी यदि आप कूलिंग करेंगे, ऑस्टेनाइट की यदि आप कूलिंग करेंगे तो इसमें से दो सॉलिड आपके बन जाएंगे। दो सॉलिड कौन सा बन जाएगा, एक अल्फा आयरन बन जाएगा और दूसरा ऑस्टेनाइट बन जाएगा। और फर्दर कूलिंग करेंगे इसको तो फर्दर कूलिंग करने पे आपका परलाइट प्लस सीमेंटाइट बन जाता है। परलाइट बेसिकली क्या है,